राधे राधे आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज हमारी 10वीं क्लास होगी, मुझे लग रहा है 9वीं या 10वीं क्लास होगी। आज हमारे 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्योंकि 40 पेज तक हमने पिछली वीडियो में देखा था, 41 नंबर के पेज से हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस संप्रदाय ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को अस्वीकार किया? तो वो था रामानंद का रामावत संप्रदाय, जिसने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को अस्वीकार किया। पद्मावत ग्रंथ किसके आधार पर लिखा गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पद्मावत ग्रंथ लिखा गया है रतन शेखर कथा के आधार पे। तो ध्यान देंगे, पद्मावत ग्रंथ लिखा गया है किसके आधार पे? रतन शेखर कथा के आधार पे। अति प्लस उष्म मिलेगा तो क्या बनेगा? तो अति प्लस उष्म मिलेगा तो अतियुष्म बनेगा। और अतियुष्म में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। दोहावली, तुलसीदास की दोहावली में कितने दोहे हैं? तो 573 दोहे हैं। तो ध्यान देंगे, दोहावली में कितने दोहे हैं? 573। श्रृंगार सोरठा रचना है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। किसकी रचना है? तो श्रृंगार सोरठा रहीम दास की रचना है, जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। हरिजन गाथा कविता है, किसकी कविता है? तो नागार्जुन ने कविता लिखा है हरिजन गाथा। एक शब्द है क्यारी, क्या ये शुद्ध है? तो जी हाँ, क्यारी बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, शुद्ध है। नदी के द्वीप कविता है, ये किसमें संकलित है? तो ये संकलित है हरी घास पर क्षण भर में। ये अज्ञेय का काव्य संग्रह है और उसी में नदी के द्वीप कविता संकलित है। बादशाह दर्पण निबंध है, किसने लिखा है? तो भारतेंदु जी ने ये निबंध लिखा है, बादशाह दर्पण। जानकी मंगल नाटक है, किसका नाटक है? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है जानकी मंगल। इसके बाद है वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? तो चंद बरदाई हैं वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि। बची हुई पृथ्वी काव्य है, किसका काव्य है? तो लीलाधर जगूड़ी का काव्य है बची हुई पृथ्वी। ईश्वरदास किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह या सिकंदर लोदी के समकालीन थे ईश्वरदास। नदी प्यासी थी एकांकी के लेखक कौन हैं? तो धर्मवीर भारती हैं, जिन्होंने एकांकी लिखा है नदी प्यासी थी। शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए, ये वाक्य शुद्ध है? तो जी हाँ, बिल्कुल शुद्ध है। शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए। मंटो मेरा दुश्मन संस्मरण है, किसने लिखा है? उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा है मंटो मेरा दुश्मन। देह चोर में कौन सा समास है? तो करण तत्पुरुष समास है देह चोर। देह चोर मतलब देह से चोर। चैतन्य महाप्रभु के दीक्षा गुरु कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु के दीक्षा गुरु थे केशव भारती। तो ध्यान रखेंगे, चैतन्य महाप्रभु के दीक्षा गुरु केशव भारती थे। पुरस्कार कहानी है प्रसाद जी की, किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो ये आंधी कहानी संग्रह में संकलित है पुरस्कार। तो ध्यान देंगे, किसमें है पुरस्कार? आंधी में। हय, हय किसका पर्यायवाची है? तो हय पर्यायवाची है घोड़ा का, किसका? घोड़ा। केशव दास का जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान है ओरछा मध्य प्रदेश। कहाँ? ओरछा मध्य प्रदेश केशव दास का जन्म हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, ओरछा मध्य प्रदेश। पंक्ति है शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चल रेणु तन मंडित। ये पंक्ति किसकी? तो ये सूरदास की पंक्ति है, शोभित कर नवनीत लिए। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कबीर ग्रंथावली रचना है, किसकी रचना है? तो ये रचना श्याम सुंदर दास की है, इन्होंने लिखा है कबीर ग्रंथावली। जायसी किसके समकालीन थे? तो जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। पंक्ति है संतो आई ज्ञान की आंधी रे,
किसकी पंक्ति है? तो कबीर दास की पंक्ति है। संतो आई ज्ञान की आंधी रे। अग्नि, अग्नि का विलोम क्या होगा? तो अग्नि का विलोम जल होगा। तो ध्यान रखेंगे, अग्नि का विलोम जल। इसके बाद है तुलसी के बचपन का नाम क्या था? तो तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। पाषाढ़ी कविता है किसकी? नागार्जुन की कविता है पाषाढ़ी। कमल के फूल रचना है किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है कमल के फूल। एक निबंध है जगत तपोवन सो कियो। ये किसका निबंध है? तो विवेकी राय ने लिखा है जगत तपोवन सो कियो। विद्या सुंदर नाटक है, किसका नाटक है? तो ये भारतेंदु का है। इसमें कौन सी समस्या उठाई गई है? तो प्रेम विवाह की समस्या उठाई गई है विद्या सुंदर नाटक में। सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो रविंद्र भ्रमर हैं सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक। ललित ललाम का वर्ण विषय क्या है? तो राज प्रशस्ति है। ये मतीराम ने लिखा है और अलंकार विषय ग्रंथ है, इसमें राज प्रशस्ति की गई है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कैदी और कोकिला कविता है, किसकी कविता है? तो माखन लाल चतुर्वेदी की कविता है कैदी और कोकिला। चैतन्य महाप्रभु जीवनी के लेखक कौन हैं? तो अमृतलाल नागर हैं। लाठा लाठी में समास कौन सा? बहुब्रीहि समास। कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा? मालविकाग्निमित्रम। ये कालिदास का पहला नाटक है। चंपा और बुद्धगुप्त ये किस कहानी के पात्र हैं? तो ये आकाशदीप कहानी के पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त। एक कहानी है दत्तात्रेय का दुख। ये किसकी कहानी है? तो ये उदय प्रकाश की कहानी है दत्तात्रेय का दुख। पंक्ति है जब ते प्रीति श्याम ते कीनी। ये पंक्ति किसकी है? तो ये परमानंद दास की पंक्ति है जब ते प्रीति श्याम ते कीनी। हरि चरित्र रचना किसकी? लालच दास की रचना है हरि चरित्र। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने माना है? तो भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विभिन्न मतों के आधार पे हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं हैं? तो हिंदी में भक्ति काव्य की 4 शाखाएं हैं। कितनी? तो 4 शाखाएं याद रखेंगे। एक पंक्ति है कि संवत 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट भय। जेठ शुदी बरसात को, पूरन मास तिथि प्रगट भय। ये दोहा कबीर के जन्म के किस कवि के जन्म के संबंध में है? तो ये कबीर के जन्म के संबंध में है। संवत 1455 इन्हीं का जन्म बताया जाता है ना, कि संवत 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट भयो। जेठ सुदी बरसात को, पूरन मास तिथि प्रकट भयो। तो ये कबीर का दोहा है। पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ होता है किस मास से? तो आषाढ़ मास से। अनु प्लस अय मिलेगा तो क्या बनेगा? अन्वय। रहीम किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के दरबारी कवि थे। रविंद्र के प्रति कविता किसकी? नागार्जुन की कविता है रविंद्र के प्रति। कौतूहल और कुतूहल ये कैसे शब्द हैं? तो ये शुद्ध शब्द हैं। असाध्य वीणा अज्ञे की कविता है, लंबी कविता है, किसमें संकलित है? तो आंगन के पार द्वार में। कश्मीर कुसुम निबंध है किसका? तो भारतेंदु जी का निबंध है कश्मीर कुसुम। शकुंतला नाटक खड़ी बोली में किसने लिखा? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा शकुंतला। आधुनिक आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो आधुनिक आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का जो रूप विद्यमान था वो है अपभ्रंश। स्ट्राइक एकांकी है किसकी? भुवनेश्वर की एकांकी है स्ट्राइक। ज्यादा अपनी कम पराई संस्मरण है किसका? उपेंद्र नाथ अस्क का। श्रमजीवी में समास कौन सा है? तो करण तत्पुरुष है, श्रम से जीने वाला श्रमजीवी। अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? चैतन्य महाप्रभु हैं। वाजी, वाजी किसका पर्याय है? घोड़ा का पर्याय है। यद्यपि सुजात सुलक्षिणी, सुबरन सरस सुवृत्त। ये पंक्ति किसकी? तो केशवदास की। किस रचना से? कवि प्रिया से। याद रखिएगा।
इसके बाद प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ? तो उपन्यास में। उपन्यास में हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप प्रकट हुआ। इसके बाद एक कथन है, पूछा गया किसका है कि मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। तो ये मुंशी प्रेमचंद का कथन है कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें रहना चाहिए। हनुमान जी की स्तुति किसने किया है? तो रामानंद ने किया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर किसने किया है? रामानंद ने। कबीर परिचय किसकी रचना है? अनंत दास की रचना है। कबीर की जाति क्या थी? तो कबीर की जाति जुलाहा थी। तो याद रखेंगे। कबीर की जाति क्या थी? जुलाहा थी। इसके बाद है अति का विलोम क्या होगा? तो अति का विलोम अल्प होगा। तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभा दास ने कहा। किसने? नाभा दास ने। इसके बाद पूछा गया एक कविता है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डाल देगी जान। तो ये कविता नागार्जुन की है। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। सतपुड़ा के जंगल ये किसका काव्य है? तो ये काव्य है भवानी प्रसाद मिश्र का, सतपुड़ा के जंगल। प्रिया नीलकंठी निबंध है, किसका निबंध है? तो कुबेरनाथ राय का। भारतेंदु का पहला अनुदित नाटक कौन सा है? तो विद्या सुंदर है, जो 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मतीराम ने अपने अलंकार ग्रंथ ललित ललाम में किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का अनुकरण किया है? तो अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद का अनुकरण किया है। निराला की यथार्थवादी रचना कौन सी है? तो विधवा। भिक्षुक और विधवा ये निराला की यथार्थवादी रचनाएं हैं। बूढ़े मुँह मुहासे ये प्रहसन है किसका? राधाचरण गोस्वामी का। जिन शास्त्र से शुद्ध रूप और नियमों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। मेरे जीवन में जीवनी के लेखक कौन है? घनश्याम दास बिरला हैं। डंडा डंडी में समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। कालिदास का अंतिम नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम है। पहला मालविकाग्निमित्रम और अंतिम अभिज्ञान शाकुंतलम। पान फूल कहानी है, किसकी कहानी? मार्कंडे की कहानी है पान फूल। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो रूप रचना। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार रूप रचना है। बेली कृष्ण रुक्मणी ये किसकी कविता है? तो ये रचना कवि पृथ्वीराज की है। बेली कृष्ण रुक्मणी। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो भारतेंदु जी ने नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सबसे पहले प्रयोग किया। बीजक का संकलन धर्मदास ने कब किया? तो संवत 1521 में या 1464 ईस्वी में किया। पद्मावत में चित्तौड़ किसका प्रतीक है? चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। मधु प्लस आलय मिलेगा तो क्या बनेगा? मधवालय बनेगा। मधवालय में यड़ संधि है। हनुमान नाटक रचना किसकी है? तो हृदय राम की रचना है हनुमान नाटक। रहीम किसके पुत्र थे? तो रहीम बैरम खां के पुत्र थे। रहीम के पिता कौन थे? बैरम खां। प्रेत का बयान कविता है, किसकी कविता है? प्रेत का बयान। तो वो कविता है नागार्जुन का प्रेत का बयान, ध्यान रखिएगा। प्रेत का बयान नागार्जुन। इसके बाद है छत्र कैसा शब्द है? तो छत्र शुद्ध शब्द है। सांप व्यंग कविता किसकी है? तो अज्ञे की है। नाटकों का इतिहास निबंध किसका है? भारतेंदु का है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इसमें बड़े कैसा शब्द है? तो बड़े ये जो शब्द है ये प्रविशेषण है, तो ध्यान देंगे। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, ये क्या है? तो प्रविशेषण है। रत्नावली अनुदित नाटक है किसका? तो भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है रत्नावली।
इसके बाद है प्रसाद की अंतिम रचना कौन सी है, तो प्रसाद की अंतिम रचना कामायनी है। शैतान एकांकी किसकी है, तो शैतान एकांकी भुवनेश्वर की है। पीताम्बर वनमाला में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। पीताम्बर वनमाला, पीताम्बर की वनमाला, और केवल पीताम्बर पूछेगा तो बहुव्रीहि, और पीताम्बर वनमाला पूछेगा तो तत्पुरुष। ह कैसा व्यंजन है, तो ह संघर्षी व्यंजन है। चंद्रालोक के रचनाकार जयदेव हैं। मरण ज्वार काव्य संग्रह है किसका, माखन लाल चतुर्वेदी का। काम चोर में समास, तो काम से चोर करण तत्पुरुष है। सूरदास का जन्म स्थान सीही है दिल्ली के पास। देवरथ कहानी किसकी, प्रसाद जी की कहानी है देवरथ। अंबक किसका पर्याय है, आँख का। अ की 12 खड़ी को भ्रामक किसने माना है, नरेंद्र देव ने अ की 12 खड़ी को भ्रामक माना है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, उसके बाद हमसे बढ़ा दिख। ये पंक्ति किसकी, भवानी प्रसाद मिश्र की। सूरज किरण की छांव उपन्यास राजेंद्र अवस्थी का। मैला आंचल का कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता है, तो वो है भगवान भगत, जो हमेशा सुपारी चबाता है, तो ध्यान रखेंगे। इस प्रकार हमने आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया और 45 पेज भी हो गया। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि अल्टी ग्रेड मेंस का KVS CMRS के लिए बैच आ चुका है। शुरुआत के 50 छात्रों के लिए अब 20% डिस्काउंट है। मात्र 799 में आप जुड़ सकते हैं, जिसकी विशेषता के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वीडियो के सेक्शन में आप देख सकते हैं। 200 लिखित प्रश्न कराए जाएंगे, दृष्टि नोट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया जाएगा और UP PCS के PYQ भी कराए जाएंगे और टेस्ट भी कराया जाएगा। आपकी कॉपी भी चेक होगी। तो शुरुआत के बच्चों के लिए 799, जो हमसे पहले से जुड़े हैं किसी भी कोर्स में इनरोल हैं, उनके लिए मात्र 299 फीस है। आप इस नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं 94 52 86 93 35। और यदि आप TGT PGT की तैयारी करना चाहते हैं स्पेशल, उसके लिए फीस 999 है। इसी नंबर पे आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं। कल आप लोगों का टेस्ट भी होगा, तो टेस्ट आप लोगों के लगातार होते हैं। TGT PGT स्पेशल ज्वाइन कर सकते हैं आगाज बैच। LT ग्रेड मेंस एग्जाम के लिए स्पेशल है लक्ष्य बैच, जिसमें आपको जुड़ना हो आप जुड़ सकते हैं और इसी नंबर पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और मन लगा के पढ़िए, देर मत करिए, एकदम मन से तैयारी करना है। कल मैंने आप लोगों को PDF भी भेज दिया था 1250 वन लाइनर क्वेश्चन का। कल ग्रुप में आगाज बैच में PDF भी भेजा था सभी को। तो इम्पॉर्टेंट PDF आप सभी को दिए जाएंगे जो परीक्षा के लिए ज़रूरी होंगे, जिससे आप लोग निकलवा के आसानी से तैयारी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में इतना ही।